हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो लेक्चर में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पीपीएम सॉल्यूशंस के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि पीपीएम सॉल्यूशंस क्या होते हैं। फिर हम जानेंगे कि पीपीएम सॉल्यूशंस कैसे बनाए जाते हैं। और अंत में हम देखेंगे इसकी कैलकुलेशन पार्ट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पीपीएम सॉल्यूशन का ये वीडियो लेक्चर। देखो, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सॉल्यूशन के बारे में कि सॉल्यूशन क्या होता है। देखो, सॉल्यूशन में मेनली टू कंपोनेंट्स होते हैं। एक को कहा जाता है सॉल्यूट और एक को कहा जाता है सॉल्वेंट। राइट, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन में जिसका स्मॉल अमाउंट होता है, स्मॉल अमाउंट में जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं सॉल्यूट। और जो लार्जर अमाउंट में होता है, लार्जर अमाउंट में होता है उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। राइट, और इन दोनों से मिलकर जब हमारा एक होमोजीनियस मिक्सचर बनता है, होमोजीनियस मिक्सचर जो बनता है उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? सॉल्यूशंस कहते हैं। अब इस सॉल्यूशन को मेजर करने की डिफरेंट डिफरेंट यूनिट हमारे केमिस्ट्री में होती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मोलैरिटी आपने सुना होगा, नॉर्मेलिटी सुना होगा, मोलैलिटी सुना होगा, मोल फ्रैक्शन सुना होगा, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन सुना होगा। इसी संदर्भ में एक इम्पॉर्टेंट यूनिट हमारी होती है जिसको कहा जाता है पीपीएम सॉल्यूशन। यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर हमें सॉल्यूट जो स्मॉल अमाउंट में है इसकी कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करना है, और वो भी जो बहुत ही लार्ज स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, तो उस केस में हम पीपीएम का यूज करते हैं। राइट, तो पीपीएम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पार्ट्स पर मिलियन। राइट, यानी कि 10 लाख में, 10 लाख में कितना। अब ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है, इससे पहले हम एक एग्जांपल करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं, तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि 10 लाख पार्ट्स में हमारा सॉल्यूट कितना परसेंट होगा। राइट, तो इतना स्मॉल क्वांटिटी में यहाँ पे मेजरमेंट की जाती है। तो फॉर एग्जांपल के लिए मान लो आपको दिया गया कि 10 ग्राम NaOH को आपने डिसॉल्व करना है 100 ग्राम ऑफ वाटर में। राइट, तो आपको मुझे बताना है ये जो सॉल्यूशन है कितने परसेंट का बना, वेट बाय वेट का होगा और ये कितने परसेंट का ये बना। तो आप जनरली क्या करते हो, जब परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, मल्टीप्लाई करते हैं हम 100 से। राइट, तो यहाँ पे अगर हम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, वेट ऑफ सॉल्यूट यानी कि जो स्मॉल क्वांटिटी में वो कौन सा NaOH है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 10 ग्राम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। सॉल्यूशन का वेट कितना है टोटल? 100 ग्राम। क्या है? 100 ग्राम। राइट, और मल्टीप्लाइड किससे कर देंगे? 100 से कर देंगे। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, आंसर कितना आ गया मेरा? 10%। यानी कि ये जो सॉल्यूशन आपने बनाया 10 ग्राम NaOH को 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया, ये जो सॉल्यूशन बना ये मेरा 10% सॉल्यूशन बना। राइट, बेसिकली हम क्या करते हैं, हम 100 ml का एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेते हैं। राइट, और उसमें हम क्या कर देते हैं, लगभग 50 ml उसमें वाटर ऐड कर देते हैं। उसके बाद हम 10 ग्राम ऊपर से ऐड करते हैं NaOH को। राइट, और उसके बाद जहाँ पे मार्क होता है 100 ml का वहां तक इसको मेकअप करते हैं। राइट, तो पूरे सॉल्यूशन का जो हमारा क्वांटिटी होगा वो कितना होना चाहिए? 100 ml होना चाहिए। राइट, इसमें ये मत सोच लेना कि सॉल्यूट भी हमने ऐड किया था तो आपने +10 ऐड क्यों नहीं किया। राइट, तो क्योंकि यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूशन बोल रहा है तो टोटल जो सॉल्यूशन हमारा बनेगा वो 100 ml की इक्विवेलेंट बनेगा। और 100 ml इक्विवेलेंट होता है 100 ग्राम की।
राइट। इसके केस में, वाटर के केस में, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले। तो चलो यहाँ पे एक्चुअली ये एग्जाम्पल मैं आपको क्यों करवा रहा था, ये इसलिए करवा रहा था कि देखो मेरे पास 100 ग्राम क्या है, सॉल्यूशन है। उस 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम मेरा NaOH प्रेजेंट था, राइट। अगर मैं कहता कि मेरे पास 1 ग्राम सॉल्यूशन प्रेजेंट है, राइट, तो 1 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम NaOH होता, तो हम क्या करते, 10 डिवाइडेड बाय 100 करते। 1 ग्राम के लिए निकल गया। लेकिन मैंने आपको बोला कि आपको परसेंटेज निकालनी है, यानी कि पर 100 में कितना। अगर ये सॉल्यूशन 100 ग्राम होता तो उस केस में कितना NaOH इसके अंदर प्रेजेंट होता। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 100 ग्राम अगर मेरे पास सॉल्यूशन होता तो मैं क्या करता, 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देता। तो इससे भी आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 10% आ जाएगा। यानी कि ये दोनों जो है एक दूसरे के क्या है, इक्विवेलेंट है, दोनों के दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, यहीं से ये फॉर्मूला निकलता है परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन का। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपने निकाल दिया कि 1 ग्राम अगर मेरा सॉल्यूशन होता तो उसमें 10 डिवाइडेड बाय 100 ग्राम मेरा क्या होता, वहां पे NaOH प्रेजेंट होता। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मेरे पास 10 लाख यानी कि 10 की पावर 6 क्या होता, ग्राम सॉल्यूशन होता, राइट, तो उस केस में मेरे पास कितना अमाउंट NaOH का होता। हम कैसे निकालते, हम निकालते 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6। देखो परसेंटेज में और ppm में एक ही डिफरेंस है, वो क्या है, इसका। परसेंटेज में हम मल्टीप्लाइड करते हैं 100 से, ppm में हम मल्टीप्लाइड करते हैं 10 की पावर 6 से। ठीक है, तो इससे जो है ppm का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा, ppm विल बी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6। ये 10 की पावर 6 क्या है, 10 लाख है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि 10 लाख में कितना, जब 1 ग्राम सॉल्यूशन में इतना NaOH प्रेजेंट है तो 10 लाख में कितना होगा, वो इतना होगा। और इसका जो ppm का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा ये, राइट। ये क्या है, बेसिक फॉर्मूला है। और इसी फॉर्मूले से हम फर्दर अनदर फॉर्मूले भी यहाँ पे निकालने वाले हैं, जो हमारी लैब में हमें सॉल्यूशन बनाने में काफ़ी आसानी देने वाले हैं। फॉर्मूला क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6। मुझे उम्मीद है ये फॉर्मूला यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। अब देखो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आया ppm का, वो आया बच्चों, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6। बट जब हम लैब में काम करते हैं तो लैब में हम क्या देखते हैं कि जो हमारा, जनरली बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, सॉल्यूट जो होता है हमारा, वो जनरली क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। देखो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी होता है, बट हम यहाँ पे किस फॉर्म में बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम केस में हमें देखने को मिलता है कि जो सॉल्यूट होता है वो सॉलिड होता है। और हम इसकी जो वेइंग करते हैं वो किस में करते हैं, माइक्रोग्राम में करते हैं, सॉरी मिलीग्राम में करते हैं, mg में करते हैं, राइट। और जो हमारा सॉल्वेंट होता है वो जनरली वाटर होता है। देखो सॉल्वेंट कई प्रकार के हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इस केस में हम बात कर रहे हैं कि सॉल्वेंट हमारा क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, और वाटर को जो मेजर करते हैं वो किस में करते हैं, ml में करते हैं। लेकिन ये जो ppm का फॉर्मूला है, इस ppm के फॉर्मूले में ना ही mg है ना ही ml है, इसमें दोनों क्या है, ग्राम है।
तो अब हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी यूनिट जो है यहाँ पे थोड़ी सी इंटरचेंज करने की कोशिश करेंगे इस फॉर्मूले से, राइट। तो देखो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे, वाटर की बात करेंगे, एमएल को, ग्राम को चेंज करेंगे एमएल। देखो मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, मैंने बोला हमारे पास 100 ग्राम वाटर है, बताओ 100 ग्राम वाटर को आपको कन्वर्ट करना है एमएल में, कितना एमएल होगा। साथ में आपको जो डेंसिटी दे रखी है वाटर की, वो आपको गिवन है 1 ग्राम पर एमएल, राइट। ठीक है, अब देखो डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास, जो लेते हैं हम ग्राम अपॉन वॉल्यूम, जिसको हमने लेना है एमएल में। मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है डेंसिटी का फॉर्मूला। अब आपके पास यहाँ पे क्या है, मास गिवन है, राइट। साथ में आपको डेंसिटी गिवन है, आपको क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है, किसमें, एमएल में। तो वॉल्यूम यहाँ पे इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, देखो फॉर्मूले को इंटरचेंज कर लेते हैं यहाँ पे। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन एमएल विल बी इक्वल टू, मास अपनी जगह रहेगा, मास ऑफ वाटर इन ग्राम डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इसको हम रीअरेंज करके लिख लेते हैं, मास ऑफ वाटर कितना है अभी, 100 ग्राम है, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे 100 ग्राम डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितनी है, 1 ग्राम पर एमएल, राइट। अब ये जो एमएल है ये ऊपर चला जाएगा, तो इसको मैं इस प्रकार से रीअरेंज करके लिख सकता हूँ, 100 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय एमएल। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, और 100 को 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 100। तो ये कितना आ जाएगा, 100 ml। यानी कि यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल करके आता है कि, यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है, 100 ग्राम वाटर इक्विवेलेंट है 100 ml वाटर। ठीक है, क्वेश्चन मेरा क्या था, वे 100 ग्राम वाटर को हम जब एमएल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना एमएल होगा। यहाँ से निकल के आ जाएगा 100 ग्राम वाटर 100 ml वाटर के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि 1 ग्राम H2O विल बी इक्वल टू 1 ml H2O। तो ये जो मेरा फॉर्मूला है पीपीएम का, ये कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा, पीपीएम का फॉर्मूला बन जाएगा वेट ऑफ solute in gram divided by volume of solution in ml multiplied by 10 की पावर 6। देखो हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, हमने ये देखा कि अगर मेरा सॉल्वेंट वाटर होता तो उस केस में 1 ml वाटर इक्विवेलेंट होता है 1 ग्राम वाटर, राइट। 1 ml जो वाटर होता है 1 ग्राम की इक्विवेलेंट होता है। तो इस फॉर्मूले में हमने ग्राम की जगह क्या कर दिया, ml कर दिया, कोई भी इसमें फैक्टर नहीं लगेगा, राइट। फैक्टर क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि 1 ग्राम विल बी इक्वल टू 1 ml ऑफ वाटर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि जो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम है ना, इसको हमें mg में कन्वर्ट करना है। और mg में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, राइट। जो वेट ऑफ सॉल्यूट है अगर मैं 1000 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो वो mg में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके बाद जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अब निकल के आने वाला है वो ये है कि ppm विल बी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट। अगर मैं लिखता हूँ इन mg, तो मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से और मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6, राइट। अब यहाँ पे ये क्या है, 1000 है, यानी कि 10 की पावर 3 है ना। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ भाई, 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ ना मैं इस चीज को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो पीपीएम का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट इन mg डिवाइडेड बाय
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाय, देखो 10⁻6 में से 10⁻3 को यहाँ पे इसने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1000, या आप कह सकते हो मल्टीप्लाइड बाय 10⁻3। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लेबोरेटरी में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है, और इसी से हम सारी कैलकुलेशन को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको क्या करना है, 10 ppm का सॉल्यूशन बनाना है, और वॉल्यूम आपको जो सॉल्यूशन की रखनी है वो रखनी है 1000 ml। मैंने क्या बोला, आपको 10 ppm का सॉल्यूशन बनाना है, 1000 ml सॉल्यूशन, उसका पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए सॉल्यूशन का, राइट। तो इसमें क्वेश्चन आएगा कि आपको वेट ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना है कि कितना सॉल्यूट का मुझे वेट लेना है। वेट ऑफ सॉल्यूट आपको कैलकुलेट करना है, वो कैसे करोगे, देखो इस फॉर्मूले में पुट कर लो इस वैल्यू को। पीपीएम कितना है, आपको 10 पीपीएम आपको निकालना है। वेट ऑफ सॉल्यूट मैं W1 लिख रहा हूँ, वेट ऑफ सॉल्यूट को मैं क्या लिख रहा हूँ, W1 लिख रहा हूँ। मैंने वेट ऑफ सॉल्यूट को लिख लिया W1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या है 1000 ml है, राइट। और मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देंगे हम, 1000 कर लेंगे। तो इसको अगर मैं निकालूंगा, W1 विल बी इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 1000, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये जो 1000 है डिवाइड में आ जाएगा 1000, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो बचेगा क्या हमारा 10। अब ये जो W1 है ये किस में है, mg में है, यानी कि जो W1 आएगा आपका आंसर वो कितना आ जाएगा 10 mg। तो यहाँ से मैं क्या निष्कर्ष निकाल सकता हूँ कि 10 mg ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इसको अगर आप डिसॉल्व करते हो 1000 ml में, राइट, तो आपका जो सॉल्यूशन बनता है, आपका जो सॉल्यूशन बनता है वो कितने ppm का बनता है, 10 ppm का बनता है, ठीक है। यानी कि अगर आपको 10 ppm का सॉल्यूशन बनाना है तो 10 mg सॉल्यूट आपको लेना है, 1000 ml में उसको डिसॉल्व करना है, तो जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा वो 10 ppm का, ठीक है। तो देखो अगर मेरे पास 1 mg सॉल्यूट होता, उसको मैं 1000 ml में डिसॉल्व करता, तो कितनी ppm का सॉल्यूशन बनता, तो आंसर आता है 1 ppm का मेरा सॉल्यूशन बनता। उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब यहाँ से जो है एक इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्ट हमारा निकल करके आता है, क्या है कि अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं 1 mg अगर 1000 ml में डिसॉल्व कर रहा हूँ, तो इसको हम कहेंगे 1 ppm का सॉल्यूशन मेरा बन गया। फॉर्मूले में पुट करके आप इसको आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। अभी अभी हमने बात की थी कि भाई जो 1000 ml अगर मेरे पास है, 1000 ml है, तो ये इक्विवेलेंट में इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1000 ग्राम के, और 1000 जो ग्राम होता है ये इक्विवेलेंट होता है 1 किलोग्राम के। तो कई बार आपने पीपीएम का जो फॉर्मूला देखा होगा वो इस प्रकार से भी लिखा जाता है कि 1 mg पर केजी, 1 mg पर केजी के रूप में भी लिखा जाता है। और पीपीएम का फॉर्मूला इस प्रकार से भी लिखा जाता है कि 1 mg पर लीटर, 1 mg पर लीटर। ये दोनों के दोनों जो हमारे फॉर्मूला है, चाहे हम 1 mg को 1 किलो में डिसॉल्व करें या 1 mg को 1 लीटर में डिसॉल्व करें, ये क्या होगा 1 ppm के इक्वल ही होगा, 1 ppm के इक्वल भी होगा। जितने mg को आप जितने किलो में डिसॉल्व करोगे, राइट, 1 किलो में डिसॉल्व करोगे, मैं कह रहा हूँ कि मान लो आपने 3 mg को डिसॉल्व किया 1 किलोग्राम में, तो कितने ppm का सॉल्यूशन बनेगा, 3 ppm का सॉल्यूशन बनेगा। आपको बोला गया कि आपने 4 mg डिसॉल्व किया 1 लीटर में, तो कितने ppm का सॉल्यूशन बना, तो आंसर आएगा 4 ppm का सॉल्यूशन बना, ठीक है। उम्मीद है ये जो फॉर्मूले हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं आपको अच्छे से ये समझ में आए होंगे। मिलते हैं नई वीडियो लेक्चर में,
जहाँ पे हम बहुत सारे केवल एग्जाम्पल वहाँ पे करने वाले हैं। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे देख लिया कि किस प्रकार फॉर्मूला हमने डिस्क्राइब किया है, राइट। उसकी डिटेल्स हमने यहाँ पे थोड़ी बहुत जान ली है, जो हमारे सॉल्यूशन की प्रिपरेशन में और साथ में सॉल्यूशन की कैलकुलेशन को कैलकुलेट करने में इम्पॉर्टेंट होगी। मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स के साथ।